मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इतनी भी गुड मॉर्निंग नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचर हो गया फिर से हमारे साथ। अब हम निकले हैं जोधपुर से जैसलमेर के लिए, और जोधपुर में क्योंकि बसेस जो है वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, वॉल्वो बसेस नहीं चलती हैं, तो इसलिए हम बॉम्बे मोटर सर्कल जो है वहाँ से हमने एक प्राइवेट बस करी है। हमें अंदाज़ा नहीं था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें यहाँ से एसी बस मिलेगी, बट हमें मिली है एक स्लीपर बस जो कि सीट्स के साथ जिसमें ऊपर सोने की भी जो व्यवस्था होती है। एसी बसेस के लिए अगर आपको आना है या आप जोधपुर से जैसलमेर एसी बसेस में जाना चाहते हैं तो वो आपको सुबह मिलेगी, जैसे कि हमें जानकारी हमारे इस बस में बैठने के बाद मिली। हम थोड़ा बजट ट्रैवल पर हैं, इसलिए हमने लोकल ट्रांसपोर्ट को चुना था कि हम लोकल ट्रांसपोर्ट से जाएं। 300 रुपये है इस बस का किराया, 5 घंटे लेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, कैसे पहुंचाएगी और क्या कुछ होने वाला है हमारे जैसलमेर के सफर में, उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो हमारी बस रुकी है बालेसर पर। ये जोधपुर में ही आता है और ये हमारा जो है ये पहला हॉल्ट है। यहाँ पर कितनी देर के लिए रुकती है? 10 मिनट, 15 मिनट के लिए रुकती है। 15 मिनट के लिए यहाँ पर बस रुकेगी। जोधपुर के अंदर ही ये एरिया आता है और यहाँ पर जो बस के अंदर काफी सारी सवारियां थी वो भी यहाँ पर उतर गई है। बहुत ही रॉ फीलिंग आ रही है यहाँ पर। इस स्टॉप पर उतरकर अगर आप सुबह में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत स्नैक्स खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद बस आगे जिस स्टॉप पर रुकेगी हम वो भी दिखाएंगे कि बीच बीच में किस स्टॉप पर जो है बसेस रुकती हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हॉल्ट लेती है बस, ताकि आपको अंदाज़ा रहे अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में आते हैं, अंदाज़ा रहे इस बात का कि कितने स्टॉप्स हैं, कितनी जगह हैं जहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हैं। टोटल 5 घंटे लगते हैं इसी वजह से। चलिए, अभी तक तो सो फार सो गुड सफ़र जो है चल रहा है। बाकी दिनों की तुलना में बस उस दिन खाली थी। थोड़ी देर में बस इस मंदिर के आगे रुकी। ये यहाँ की कुल देवी का मंदिर है जहाँ ये लोग रोज फूल अर्पित करते हैं। तो एक बेहद ही खास जगह है जहाँ पर हमारी बस ने हॉल्ट लिया है। ये दूसरा हॉल्ट है और जगह का नाम है पोखरण। पोखरण वैसे तो जैसलमेर से लगभग 2 घंटे के रास्ते पे है, तो मुझे लगता है 11 बज चुके हैं, तो इस 1 बजे के आसपास हम भी जो है जैसलमेर पहुंच जाएंगे। पोखरण मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि हम पोखरण जाते, देख कर आते, बट वक्त की कमी है। यही खुशी है कि चलिए हम इसके रास्तों से गुजरे। बस यहाँ पर रुकी, काफ़ी हलचल है यहाँ पर। प्राइवेट बसेस और जो सरकारी बसेस हैं वो यहीं रुकती हैं आके। चाय की, मिठाइयों की दुकान और खाने पीने की दुकानें हैं और काफ़ी हलचल है यहाँ पर। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पे हमें काफ़ी गर्मी भी मुझे जो है महसूस हो रही है। जोधपुर में गर्मी इतनी नहीं थी क्योंकि पूरा दिन हम घूमे थे। यहाँ पर जो है गर्मी अब ज़रूर महसूस होने लगी है, काफ़ी गर्मी है। तो अब मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि अब गर्मी में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मज़ा आएगा देखने में कि जैसलमेर हमारा किस तरीके से स्वागत करता है। चलिए चलते हैं, अपनी सवारी जो कि पीछे है बस, इसमें बैठते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने का सबसे ज्यादा फायदा वहाँ के लोगों को करीब से देखना होता है और रास्तों में आते जाते खूबसूरत नजारों को।
बस के सफर में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। दोपहर में जैसलमेर पहुंचने के बाद मेरी अगली मंजिल सम ड्यून्स पहुंचना था। जोधपुर से जैसलमेर हमें पहुंचने में लगभग 6 घंटे का वक्त लगा। हमारी जो बस थी वो काफ़ी देर रुकी पोखरण में, करीब पौना घंटा, जिसके कारण हमारा जो पहुंचने का टाइम था वो थोड़ा डिले हो गया। अब हमने अपने सफ़र की शुरुआत आगे की तरफ कर दी है, यानी कि हम सम जा रहे हैं। सम डेजर्ट में हमारा जो है कैंप है और हमने जैसलमेर से जो है टैक्सी ली है सम तक पहुंचने के लिए। ये आपको भी करना होगा। अगर आप जैसलमेर पहुंचते हैं तो उसके लिए आपको, अगर आप कैंपिंग के लिए जाते हैं तो आपको कोई ना कोई टैक्सी हायर करनी होगी, जिसका किराया जो है अमूमन 1800 से 2000 के बीच होता है। आपको दोपहर में लेके जाएगी या शाम में लेके जाएगी और अगले दिन आपको वापस लेकर आएगी, वापस जैसलमेर लेकर आएगी। आप वैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको साथ साथ मेरे जो है रेगिस्तान जो है चल रहा है, पूरा मरुधर चल रहा है। जैसलमेर के लिए बिल्कुल बंजर है, बहुत ही जो ग्रीनरी है वो उस तरीके की नहीं है जिसको हम बाकी स्टेट्स में देखते हैं या इनफैक्ट राजस्थान के बाकी कुछ और हिस्सों में भी देखते हैं। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए रेगिस्तान और रेगिस्तान का सनसेट, क्योंकि राजस्थान वेस्ट में पड़ता है और जैसलमेर जो कि रेगिस्तान है, वहाँ पर सनसेट की कितनी खूबसूरती होगी या कितना खूबसूरत दिखता होगा, उसको देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा सफ़र तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो बस कहना क्या, चलते हैं सम डेजर्ट में अपने कैंप पर। सीधी सपाट सड़कों को देखकर मन कर रहा था कि बस यूं ही चलते रहें। तो सम डेज़र्ट में हम पहुंच चुके हैं। सम, इसको सैम ड्यून्स भी कहते हैं, कोई सम ड्यून्स कहते हैं, लोकल लोग इसे सम बोलते हैं और हमारे जैसे कई लोग इसे सैम ड्यून्स बोलते हैं। तो खैर, हम यहाँ पर हमारा जो कैंप है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ली रॉयल कैंप्स के नाम से है और शुरुआत में ही है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और क्योंकि अब वक्त हो चला है लगभग 5 बजे, तो हमें जल्दी से अंदर जाके तैयार होना है और देखने जाना है सनसेट, जिसका मैं पूरे रास्ते इंतज़ार कर रही थी। चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर। ये कैंप के अंदर का एरिया है और हम जो है अपना कैंप देखने जा रहे हैं, कॉटेज देखने जा रहे हैं। तो अब हम निकलने लगे हैं कैमल सफारी के लिए। सनसेट को देखने जाना है हमें और यही इंतज़ार था। देखिए, सूरज जो है नीचे उतरने का, रेगिस्तान से मिलने का इंतज़ार कर रहा है और हम जो है तैयारी कर रहे हैं। कैमल राइड का एक्सपीरियंस हमारे लिए काफी हिलेरियस हो गया था, बट आई गॉट सम वंडरफुल शॉट्स टू। बहुत ही डर लग रहा है, सनसेट होने वाला है, हम वक्त पे नहीं है। हमें इतना पता है, अभी भी हम ऊँट पे सवार हैं और क्या मैं कहूँ।
मेरे पीछे सनसेट हो चुका है, उसकी लालिमा आसमान में दिख रही है और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। आप पीछे देख सकते हैं डून्स सुनहरे, जब इन पे सूरज की किरण पड़ती है तो ये चमक उठते हैं। और हम क्योंकि शाम के वक्त पहुँचे हैं सनसेट देखने के लिए, दिन के वक्त बेहद गर्मी होती है। यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट हैं, शाम के वक्त ही आते हैं सनसेट देखने के लिए। कोई जीप सफारी के साथ आता है या फिर कोई कैमल राइड करके आता है। जब आप कुदरत के बीच में होते हैं तो आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं होता है, बस उसके नज़ारे होते हैं। तो मैं अब आपको नज़ारे दिखाती हूँ। जैसलमेर में स्वागत है आपका। ये फोक आर्टिस्ट आसपास के गांव से आते हैं। इन बच्चों का कहना था कि स्कूल बहुत कम है, इसलिए नहीं पढ़ते। फिर यहाँ आने वाले टूरिस्ट इन कलाकारों को टिप देकर जाते हैं, जिससे इनका खर्च चलता है। इसे कहते हैं डेयर डेविल। सनसेट देख लिया, बहुत सारे शॉट्स बना लिए, कालबेलियाई डांस देख लिया, म्यूज़िक एंजॉय कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। बहुत हिम्मत थी यहाँ पर आने की, लेकिन हमारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपको कि अब हम 2-2.5 किलोमीटर रेगिस्तान में पैदल चल के जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऊंट की सवारी नहीं करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आप कैमल राइड करने में कंफर्टेबल हैं तो ही आए, नहीं तो जिप्सी कर सकते हैं, जीप सफारी करके आ सकते हैं, या हमारी तरह पैदल भी चल सकते हैं विद सम गाइड। सनसेट देखने के बाद मैं वापस कैंप पहुंची, जहां मेरा पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। और अब वक्त हो चला था शाम की चाय नाश्ते के साथ इस फोक कार्यक्रम को देखने का। ये सारी एक्टिविटीज कैंपिंग का ही हिस्सा हैं।